वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस थोड़ी देर में हम हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में पुनः वंदन। और हम लोग अब श्रीमद् भगवद गीता का 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग के आश्रय से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देहाभिमान की बाधा कैसे दूर हो, इसके लिए भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ये क्षेत्र को जब क्षेत्रज्ञ अपना स्वरूप मान लेता है, उससे तादात्म्य मान लेता है, तो ये प्रकृति और ये संबंध प्रकृति के गुणों के द्वारा क्षेत्रज्ञ को बांध लेता है। तो इन तीन गुणों की प्रक्रिया समझाने के लिए ये कैसे बांधते हैं, कैसे हम पता करें कि हमारे अंदर कौन सा गुण किस समय हावी है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग कह रहे हैं। जहां भगवान पहले इस प्रकृति यानी सृष्टि रचना के बारे में कुछ बताते हैं मूलभूत बात, उसके बाद भगवान तीन गुणों के बारे में वर्णन शुरू करते हैं। और बहुत स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, तीनों ही गुण प्राणी मात्र में होते ही हैं, इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन तीन गुणों का नाश कर दें। नाश नहीं करना है, तीन गुणों से जो संबंध है हमारा, एक तो वो हटाना है, संबंध को तोड़ना है। दूसरी बात, तीनों गुणों का सदुपयोग करना है, उनके प्रति राग द्वेष नहीं होना है। क्योंकि जीवन की रूपी गाड़ी, जैसा हमने कल समझा था, जीवन रूपी गाड़ी तभी चलेगी जब तीनों गुण अच्छे तरह से बैलेंस में रहेंगे, सही संयोजन में होंगे तो चलेंगे। तो भगवान ने कल इस बात पे हमें मार्गदर्शन दिया कि सतोगुण ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है। इससे बड़ा स्पष्ट है कि ज्ञान का भी यदि अभिमान हुआ, दान का भी अभिमान हुआ, त्याग का भी अभिमान हुआ, तो भी वो बंधनकारी है। तो भगवान कहते हैं सतोगुण ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण ये कर्म संगी होता है, यानी राग से बांधता है, कर्मों में लगाता है। और तमोगुण तो वो कहते हैं ये अज्ञान स्वरूप ही है, ये निद्रा आलस्य और प्रमाद से बांधता है। और ये गुण भगवान कहते हैं कि तीनों साम्यावस्था में रहते नहीं। हर क्षण किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी भी प्राणी में एक गुण बढ़ा हुआ होता है, वो बाकी दोनों गुणों को दबा के अपना प्रभुत्व जमा लेता है। तो सतोगुण जब बढ़ा हुआ हो तो कैसे हमको पता चले? देखिए, कल दीपक बंसल साहब बार बार प्रश्न भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि गुण इतने सूक्ष्म हैं कि ऐसे हम इनको देख नहीं सकते, ऐसे देख के नहीं बता सकते। प्रकृति गुणमयी है, तो गुण जो हमारी वृत्ति होगी, जो हमारा मनोभाव होगा, जिस उस मनोभाव उस वृत्ति के अनुसार फिर हमारा कर्म होगा। गुण बहुत पीछे की चीज है, मूल प्रकृति के बाद की चीज है। तो जहां हमारी दृष्टि जाती है, वहां आके जब वो भौतिक प्रकटीकरण होगा व्यक्ति का, उसकी वाणी से होगा, हो सकता है, उसके किसी कर्म से हो सकता है, उसकी आंख की दृष्टि से हो सकता है, उसके मनोभाव से हो सकता है। तब पकड़ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा गुण इस समय हावी है ना?
तो भगवान इसकी मार्गदर्शिका बता रहे हैं हमें कि सतोगुण को हम कैसे पहचाने, सतोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, और रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, और तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है। आइए 11वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं, जहां भगवान बताते हैं कि सतोगुण बढ़ा है तो क्या लक्षण घटते हैं। पहले वाचन करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमितयुता। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा बढ़ा है। हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्व द्वार, नवद्वारे पुरे देही हमने पहले पढ़ा, शरीर में 9 द्वार होते हैं। यहाँ भगवान का द्वार से मतलब मन बुद्धि मान लें, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां मान लें कम से कम। तो मूलभूत बात भगवान बता रहे हैं कि सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। अंतःकरण का नाम ले दिया तो अंतःकरण का नाम लेते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा चतुष्टय आ जाता है। और इंद्रियों में इंद्रियां आएंगी तो सारे द्वार आ गए इसमें। भगवान कह रहे हैं यदा सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते तदा ज्ञानम और विद्या विवृद्धम सत्वम इति उता। ज्ञान और विवेक, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। देखिए अभी हम 14.6 से इस श्लोक की तुलना करें, वहां भगवान ने कहा था कि सतोगुण निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है। निर्मल, प्रकाशक और निर्विकार में से यहां भगवान ने सिर्फ प्रकाश उठाया, क्योंकि प्रकाश अपने आप में निर्मल है, वो निर्विकार है। प्रकाश का मतलब यदि जागृति है, होश है, चेतना है, ज्ञान है, विवेक है, कुछ भी कहें हम, तो ऊपरी कर्म चाहे जो हो, ऊपरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन यदि होश और जागृति है इस मनुष्य जीवन के प्रति, भगवान की कृपा इस सृष्टि के प्रति, तो फिर हमें अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। कुछ साधक बताते हैं कि भगवत कृपा से अब हम चाहे कोई भी काम करें, रसोई का करें, चाहे बाहर का करें, दुकान का करें, लेकिन या थोड़ा बहुत जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है, मान अपमान भी कई बार होता है, लेकिन एक होश, एक जागृति बनी रहती है। उस परम पिता परमात्मा का एक ध्यान, एक अवचेतन मन में बना रहता है। ये होश, ये जागृति ही देखिए मुख्य है। यहाँ पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बात बहुत अच्छे से हम समझ लें, जो वो बहुत गहराई से बताते हैं, और प्राय इस तरह की बात जो है बताने की हिम्मत प्राय नहीं करता कोई, क्योंकि वो समझ में आती नहीं, उल्टी बात लगती है। क्योंकि धार्मिक होना और नैतिक होना ये बहुत अलग अलग चीज है। मैं आज कोई मौका आया तो हम बात करेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि अच्छे कार्य करने से हम अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे, वस्तुतः ये बात ही गलत है। लेकिन 99% शास्त्रों में आप ये यदि साधन खोजने जाएं तो ज्यादातर साधन जो है यही बताते हैं, करण सापेक्ष हैं। क्या? अच्छे काम करो, अच्छे काम करने से हम अच्छे भाव होंगे हमारे अंदर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्वामी जी बिल्कुल दूसरे तरीके से मूल को पकड़ते हैं। इस तरह से पकड़ने से तो हो सकता है बहुत समय लग जाए फिर भी पकड़ में नहीं आए, पहली बात। हो सकता है इस तरह से पकड़ने से खूब अच्छे-अच्छे कर्म करते हुए भी जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचे, और वो अच्छे कर्म का, त्याग का, दान का, परोपकार का अभिमान हमको डुबो दे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अच्छे व्यक्ति यदि होता है अंदर, उसका भाव अच्छा है, उसका संकल्प अच्छा है, उसको पता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। यदि उसका ऐसा संकल्प होगा तो फिर, क्योंकि भाव और उद्देश्य वो मूल में है, कर्म
का भी जो कर्म का भी प्रकार या उसका एनालिसिस भी हम करना चाहें तो सिर्फ कर्म के बाहरी आवरण से नहीं होगा, इसलिए भगवान गहना कर्मणो गति कह देते हैं वहां पे, जब चौथा अध्याय लेते हैं तो कर्म के पीछे भी उसका भाव और उद्देश्य ही जो है मुख्य है। जैसे मैं एक बहुत प्रैक्टिकल छोटा सा उदाहरण मुझे दिमाग में आ रहा है कि एक दुष्ट व्यक्ति भी पेट में हमारे चाकू मार देता है, और वही काम पेट चीरने का काम एक डॉक्टर भी करता है आईसीयू में। लेकिन दोनों ही कर्मों में रात और दिन का फर्क है। तो स्वामी जी कहते हैं जब भाव और उद्देश्य मुख्य हो जाएगा तो फिर अच्छे कर्म स्वतः होंगे। हालांकि वो कर्म हो सकता है संसार की नजरों में ऐसे नहीं हो, बहुत ऊंचे या बहुत ऐसे जो वाहवाही हो, लेकिन उनका प्रभाव बहुत सूक्ष्म और बहुत व्यापक होता है, बहुत दिनों तक होता है। चाहे हमारी बुद्धि से उस बात की समझ हमें आए चाहे नहीं आए। मैं उदाहरण के तौर पे जैसे गीता प्रेस की स्थापना परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने की, स्वामी जी महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। तो गीता प्रेस की जब सेठ जी महाराज ने स्थापना की होगी तो ये काम आज जिस परिप्रेक्ष्य में ये फैला है, जो वृक्ष फैला है और इसने कोटि कोटि जनमानस की आध्यात्मिक कितनी सहायता की है, कितनी उन्नति उनके जीवन में कैसा प्रकाश अ, पैदा किया है, इसका आकलन भी किया जाना संभव नहीं है। आज हम भगवत गीता पे चर्चा कर पा रहे हैं, बहुत सारे पुराण उपनिषद ग्रंथ हजारों तरह की किताबें, आधुनिक से आधुनिक बच्चों की कहानियां, हर तरह की बौद्धिक क्षमता की सब तरह की किताबें बहुत कम कीमतों में पिछले 100 सालों से उपलब्ध हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि प्रिजर्व तो है, कम से कम वो संरक्षित तो है हमारे साथ और बहुत आसानी से हमें मिल भी रहे हैं। तो इसकी काम की तुलना किसी भी बड़े से बड़े परोपकार से की नहीं जा सकती। लेकिन हमारे अंदर प्राय प्राय हमारे अंदर रजोगुण हावी होता है, इसलिए धर्म का एक ही रूप हमें भाता है। उच्च स्थिति का कोई भाव हो, कोई कर्म हो तो कई बार हो सकता है कि हम जो है उसको उस तरह से नहीं पहचान पाए। जैसे कि कई बार सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है, लोग भी कहते हैं जो सतोगुनी नहीं होते हैं, रजो प्रबल होता है उनका, वो कहते हैं ये मंदिरों में आपने भी पढ़ा होगा, लगती बहुत अच्छी है उनकी बात रजोगुनी की। वो कहते हैं मंदिरों में दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इतना बड़ा 56 भोग लगाना, इतना सारे अच्छे अच्छे कपड़े, आखिर एक पत्थर के लिए, एक मूर्ति के लिए इतना खर्चा करोड़ों का लाखों का, इसको तो सबको गरीबों में जो है बांट देना चाहिए। भूखे नंगे लोग डोल रहे हैं और समाज का बहुत बड़ा तबका जो है दबा हुआ है, और बच्चों को दूध हो, अस्पताल हो इससे, और समाज का उत्थान हो। बहुत इस पे तालियां पिट सकती हैं और बहुत सारे लाइक मिल सकते हैं, लेकिन और इसका विरोध कोई करे तो पिटाई भी हो सकती है। लेकिन थोड़ा-सा हम सूक्ष्म, इस ये बात बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा सूक्ष्मता से जाएँ, सतोगुण का जब उच्च स्थिति है तो बिल्कुल बात सही है, बच्चों को दूध मिलना चाहिए, है ना? लेकिन जो लोग इस तरह की पैरवी कर रहे हैं, क्या वो महँगे मोबाइल रख रहे हैं? क्या उनकी एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं? क्या उनके पास अनाप-शनाप पैसा है? क्या वो इंद्रिय तृप्ति के लिए रात और दिन घोर कर्मों में लगे हुए हैं? क्या वो नाइट क्लब, रेस्तरां, पब वगैरह, है ना? इस तरह की, मतलब पूरा उनका यदि सिस्टम देखा जाए, है ना? तो ये पता चलेगा कि बस आवरण कुछ और है, पीछे से कुछ और है। उसकी बलि चढ़ाने की बात करो, महँगी घड़ी, मोबाइल की, घर, कपड़े, 50 तरह के खाने, होटलों में जाना और बहुत सारी और भी काम वासना की तृप्ति के लिए दुनिया भर के, तो उस पर वो बात करना शायद पसंद ना करें। हाँ, लेकिन भगवान को जो दूध चढ़ाया जा रहा है या भोग चढ़ाया जा रहा है, उससे ही गरीब की सेवा होनी चाहिए। सेवा धर्म का सिर्फ एक यही रूप उन्हें भाता है। ये धर्म का एक अंग है। ये नैतिकता से तो ठीक है, लेकिन इससे पता चलता है कि हमारी जो चेतना है वो कहाँ है। अभी हम, मतलब ये देखिए, अब इस पे आप भी दो मत कर सकते हैं, है ना? तनुज जी का तो मैं बहुत-बहुत आभार, उनके तो मतलब बहुत ही उच्च साधक हैं, उनका
बड़ा आभार। लेकिन प्राय हमारी जो चेतना है वो इंद्रिय स्तर पर रहती है प्राय, क्योंकि रजोगुनी है ना, इंद्रिय के ऊपर मानसिक है, मानसिक के ऊपर बौद्धिक है, और गुणातीत तो खैर बात ही अलग है, वो तो चर्चा करेंगे आगे। तो इंद्रिय की तृप्ति की यदि बात करें तो सबको अच्छी लगेगी, वो किस कॉस्ट पे हो रही है वो नहीं पता, क्योंकि हमें मानसिक और बौद्धिक आनंद अभी पता ही नहीं है। तो सतोगुण में ये ज्ञान, ये विवेक, इंद्रिय तृप्ति नहीं पीछे, वो भगवान पे उसका आसरा होता है, वो अंतर यात्रा उसकी शुरू हो जाती है। वो ऊपर से हो सकता है, मैं एक उदाहरण दूं तो आपको कुछ समझ में आएगा, वरना तो थोड़ा सा क्या है कि एक वृंदावन के, ये सत्य घटना है बिल्कुल, है ना। हाँ, पहाड़ी बाबा, है ना, पहाड़ी बाबा बहुत ही विलक्षण संत हुए, बहुत ही विलक्षण संत हुए। तो पहाड़ी बाबा, ये बात करीब आप मान लें 100 साल पहले की, वो इतने सख्त, पहले के संत सदगुरु बहुत सख्त होते थे, बहुत सख्त, भौतिक रूप से बहुत सख्त होते थे, अंदर से तो बिल्कुल कोमल होते थे, है ना। लेकिन वो कोमलता देखने के लिए आंखें चाहिए, हिम्मत चाहिए थोड़ी, है ना। वो कठोरता भेद के जाओगे, पात्रता होगी तो वो कोमलता के दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो पहाड़ी बाबा इतने सख्त थे विधि निषेध के, उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं कि उनके आश्रम में कोई बिना धोती कुर्ता भारतीय संस्कृति के अलावा कोई घुस नहीं सकता था, पैंट पजामा कोट वाला। यहाँ तक कि बुरा लगेगा कि वो कैसे संत होंगे, लेकिन वो पंगत में से उठा देते थे कई बार। यदि कोई गलती से बैठ गया है पैंट पजामा कोट वाला, बिना धोती कुर्ते वाला, तो पंगत में से खाते हुए को उठा के बाहर निकाल देते। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी संप्रदाय के महात्मा आए उनके पास, और उनको कुत्ते पालने का शौक था, कोई आश्रम में होगा जो भी है, तो कुत्ते लेके वो अंदर आ गए, तो बाहर निकाल दिया, पूरा जो है आश्रम और मंदिर सारा धुलवाया। अब आप देखिए, एक ये रूप है। मैं सतोगुण को थोड़ा सा सूक्ष्मता से आपके चरणों में निवेदन करना चाह रहा हूँ। उन्हीं पहाड़ी बाबा के जीवन की एक घटना है, जब ऐसा तो एक रूप था उनका विधि निषेध, और इस तरह से एक उनके यहाँ एक बूढ़ी माई काम करने आती थी, उनसे बड़ा लगाव सा था, उनको बड़ा प्रेम था, तो वो उसके लिए कुछ विशेष छूट थी। क्या छूट थी, वैसे तो वो किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन वो औरत जब आती थी, थोड़ा बहुत काम करती थी आश्रम का, तो उसके पास बाबा बैठते, बतराते। क्या बतराते, बिल्कुल भूल जाते कि मैं महात्मा हूँ। कि अम्मा, तो ला दे खबर, टोल मोहल्ले की पूरी खबर दे। वो पूरी खबर लाती, उसके यहाँ ऐसा हुआ, उसके, तो उससे पूरी खबर लेते थे, है ना, खबर मंत्री बोलते हैं उनको। तो एक दिन वो आई, हाँ भाई, क्या खबर है? अरे कि बाबा आज तो बहुत बुरा है वो। अरे राम 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 राम, क्या बुरा हो गया? अरे कि एक कुतिया और 4 बच्चे घूमते रहते हैं ना बाबा, तुम्हारे इधर भी घूमते हैं। कि हाँ देखे तो है मैंने कभी। तो वो कुतिया जो है रात को मर गई। अरे राम राम, और वो 4 पिल्ले बाबा तुम्हारे आगे, वो नाली जा रही है, उसमें 4 पिल्ले किल्ला किल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, भूखे प्यासे कीचड़ में पड़े हैं। तो ये सत्य घटना है कि वो पहाड़ी बाबा जो कुत्ते को घुसने नहीं देते हैं, इस घटना को सुन के अरे राम 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 राम, उनके आंखों से आंसू आने लगे, और तुरंत जो है उन्होंने, वो गए और शिष्यों से और उनसे उस बाई से उठवाया, उन बच्चों को गर्म पानी से नहलवाया, दूध रोटी दी आश्रम के एक कोने में उनके लिए, और कुछ दिनों में ही उनको दूध रोटी खाएंगे तो मस्त हो जाएंगे, तो दूध रोटी खिला के उनको आने नहीं देते थे बिल्कुल, अरे इधर मत आओ। और क्या चेतना थी कि वो मानते थे उनकी बात। जब वो थोड़े ठीक हो गए, 10 दिन 15 दिन जो भी, उसके बाद बड़े हो गए, तो उनको जो है एक दिन, जाओ खेलो, खाओ और कमाओ भैया, यहाँ से जाओ। ऐसा कहते हैं लोग कि उसके बाद वो चारों जो है कुत्ते आश्रम में कभी नहीं आए, बाहर पूरे रहते हो चाहे, और जब भी वो निकलते थे तो बहुत उनको वो करते, लेकिन नजीक नहीं आते थे। तो अब उनके अंदर कैसा होश, कैसी चेतना उनके अंदर है, ये बात तो सतोगुनी, उसका कर्म बाहर से साधारण दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर ये होश, ये जागृति, परमात्मा की तरफ उन्मुखता, ये बिल्कुल प्रकट होगा। वैराग्य उसके जीवन में होगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी। अधिक से अधिक साधन, भजन, स्वाध्याय में उसका मन लगेगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि, यदि वो देखिए, ये भी अन्योन आश्रित है, सतोगुण बढ़ेगा तो भजन सत्संग अच्छा लगेगा,
स्वाध्याय, यदि हम ये करेंगे तो सतोगुण बढ़ेगा, ये भी अन्योन आश्रित है। तो यदि ये होगा और इसको हम पुष्ट करें और अच्छे से, तो बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि प्रज्ञा में बदलती है। प्रज्ञा मतलब, ऐसा कहते हैं कि शास्त्र का मतलब सिर्फ बुद्धि से नहीं निकाला जा सकता। वही शास्त्र जब प्रज्ञा होती है, सदगुरु कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, शास्त्र कृपा होती है, तो वही शास्त्र अपना मंतव्य स्पष्ट कर देता है साधक के हृदय में। तो भगवान कहते हैं ये जो है सतोगुण के लक्षण है कि जब साधक का सभी द्वारों में, अंतःकरण में, मन बुद्धि इंद्रियों में ये भाव, ये होश, ये जागृति, ये ज्ञान, ये विवेक और वैराग्य बढ़ा हुआ हो, है ना। अब भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि रजोगुण बढ़ा हुआ हो तो किस तरह के जो है ये लक्षण पैदा होते हैं, क्या क्या वृत्तियां, लक्षण या वृत्ति कह लें, क्या वृत्ति जो है होती है, वो भगवान अब 12वें श्लोक में बता रहे हैं। आइए वाचन करते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्म नाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। देखिए अब बड़ा स्पष्ट है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम अशम, यानी कर्म कर रहे हैं, सुख चाह रहे हैं कर्मों के द्वारा, इस संसार से सुख निकालना चाह रहे हैं, लेकिन शांति चाह रहे हैं, लेकिन अशांति बढ़ रही है, स्पृहा, स्पृहा बढ़ रही है, परवाह बढ़ रही है। तो भगवान कहते हैं यदि ये गुण प्रकट हो, एक से एक महाभट है, इनको छोटा मोटा मत समझ लेना। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, लोभ हम समझते हैं, प्रवृत्ति दो मार्ग हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का मतलब जो भी कर्तव्य कर्म आ रहा है परिस्थिति के अनुसार, उसमें लग के, देश समाज परिवार में रह के, इसी कार्य क्षेत्र में, साधन क्षेत्र में रह के, तो ये प्रवृत्ति है। एक मार्ग ऐसा है, चर्चा शायद हमारी हुई हो पहले, कि जो कई जन्मों के संसिद्ध होते हैं, जो खूब घोर से घोर कर्म कर चुके होते हैं, उनका ज्ञान और वैराग्य इतना प्रबल हो जाता है कि वो प्रवृत्ति रूपी मार्ग पे नहीं चलना चाहते, वो सीधी छलांग लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो कर चुके, उनका ज्ञान, उनका सतो उठ चुका होता है काफी, है ना। तो वो सीधे निवृत्ति परायण मार्ग पे जाते हैं, जैसे कि नारद जी महाराज, सनकादि जी महाराज, है ना। तो प्रवृत्ति का जो यहां मतलब है रजोगुण में, वो ऐसा है कि जैसे कर्म योग में हम कर्म करते हैं तो उसका उद्देश्य है कि कर्म करने के बाद हमारे अंदर कर्मों में जो रुचि है, जो कर्म संगा है, संगी है, संगीसु है, वो घटना चाहिए, कामना घटनी चाहिए, निष्कामता आनी चाहिए। लेकिन यहाँ रजोगुण में जो प्रवृत्ति होती है, वो कितने भी कर्म करे ये कर्म संगी पुरुष, कर्म करने से उल्टा उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रवृत्ति का उद्देश्य है कि निवृत्ति में बदल जाए वो, है ना। निवृत्ति का मतलब कर्मों से छुटकारा नहीं, कर्मों में जो लगाव है, जो क्रिया वेग जो हमने कल चर्चा की, वो हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं लोभ प्रवृत्ति आरंभ, आरंभ यानी स्वामी जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कार्य शुरू करना, है ना। हालांकि उसको रूपक हम दे दें देश और समाज की भलाई के लिए, कि हम तो समाज का भला करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समाज का भला यदि क्षमता है हमारी तो करें, कितना कर पाएंगे वो अलग बात है। लेकिन आरंभ अपना परिवार का पालन पोषण करना, जो जिम्मेदारी है उसके लिए धन अर्जित करना बिल्कुल मना नहीं है शास्त्रों में। लेकिन भोग और संग्रह के लिए 7 पीढ़ी तक का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब और पीढ़ी तो 7, गिनती तो 7 के बाद भी जाती है ना। ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सुनाते हैं, मुझे अचानक याद आ रहा है एक उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण, कि वो कलकत्ता में गीता प्रेस को संभालने के लिए कुछ समय रहे, तो कलकत्ता के बड़े बड़े सेठ जो है उनका सत्संग सुनते थे,
और कई बार उनमें से कुछ लोग जो है नहीं आते थे, लगे रहते थे अपने उसमें। तो सेठ जी महाराज ने एक बार ऐसे लोग बुलाए, उनसे पूछा, जो ऐसे कुछ महान वो थे, सत्संग में भी थी रुचि लेकिन कम आते थे, लगे हुए थे व्यापार में। तो सेठ जी तो स्वामी जी महाराज बहुत सरल हृदय थे, मजाक के लिए नहीं, वो उन्होंने उनसे पूछा बैठा के कि भई आपकी आर्थिक स्थिति जैसे कैसी है? तो स्वामी जी को तो उन्होंने बता दिया कि महाराज खूब बढ़िया है, कि जे नहीं बढ़िया तो मेरे को नहीं पता करोड़ों अरबों का, तो मुझे तो आप ये बताओ, जैसे मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ 4-5 जो भी यहाँ मुख्य हैं, बड़े-बड़े नामी सेठ थे, कि 7 पीढ़ी तक का इंतजाम आपके पास मतलब है? तो सबने कहा हाँ साहब 7 पीढ़ी तक का तो हमारे बैठे खा लें, इतना तो पैसा है। तो अब स्वामी जी ने कहा अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि 7 पीढ़ी तक का तो इंतजाम है, तो फिर तुम जो है इतना जो है कर्मों में क्यों लगे हो? इस भोग संग्रह के उद्देश्य से, कर्मों में लगे रहना कतई बुरी बात नहीं है। इतना भोग संग्रह के उद्देश्य से क्यों लगे हुए हो? ये प्रवृत्ति तुम्हारी क्यों है? प्रवृत्ति को और आरंभ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नए-नए तो वो कहते हैं, उन्होंने सबने हाथ जोड़ दिए, स्वामी जी महाराज हँसते हैं इस उनके उत्तर पे खूब। वो कहते हैं मैंने खूब प्यार से पूछा, वो कहते हैं देखो महाराज इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है, है ना? इस बात का जवाब ये है, रजोगुण, वो रजोगुण उनको लगाए रखता है, फिर भी उनको अशांति रहती है, अशांति रहती है। लोभ एक भी गुण इनमें से हो, ये पूरे कुटुंब को बुला लेता है ये। इनमें ये है रजोगुण में क्या है, जैसे राग है, लोभ है, प्रवृत्ति है, आरंभ है, अशांति है, कुछ भी है, एक भी है तो ये पूरे कुटुंब को ले आएगा, अपने आप ही, एक भी आ गया तो। है ना? तो क्या करें? जिंदगी में देखिए चेक अवश्य लगाएं हम। हर एक का अपना-अपना चेक हो सकता है। पहले तो जिंदगी का स्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन की इम्पोर्टेंस अपनी महत्ता को समझें। कितने महत्वपूर्ण हैं हम। यदि भगवत गीता को हम हृदय से सुन रहे हैं इसका मतलब हम अपनी महत्वपूर्णता के प्रति न्याय कर रहे हैं। नहीं तो हम अपने शरीर को, अपने आप को ही कुछ नहीं समझ रहे, मिट्टी का भाप समझ रहे हैं। पहले तो इस मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस को, महत्वपूर्णता को समझें। इसके जीवन, इसके लक्ष्य के प्रति अच्छे से विचार करें, उसको हृदयंगम करें, शास्त्रों और संतों की वाणी को सुन के। और फिर इसके बाद कहीं न कहीं जीवन में चेक लगाएँ। क्या चेक लगाएँ? भई धन का लगा दें, पद का लगा दें, मान-सम्मान का लगा दें, घरों का, जिसका भी जो चीज़ें परेशान करती हैं प्राय, कहीं तो चेक लगाएँ, जो भी लगाएँ, और वो चेक भी यदि भगवान पूरा कर दें, तो फिर तो हमें रुक जाना चाहिए, है ना? रुकते नहीं पाते हम कई बार। एक जो है एक महात्मा सुना रहे थे कि वो कथा करने गए थे, कथा उनकी फिक्स हो गई। तो कथा में जजमान उनको लेने आए, तो जब कार में आ रहे थे तो जजमान कह रहे महाराज इस बार तो हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया। तो उनको भी बड़ा ऐसा लगा भाई जजमान के आए हैं अब, ठीक है नुकसान फायदा चलता रहता है, ऐसा तो ज्ञान कैसे दें। वो भी थोड़े वैसे हो गए कि अरे हम, हाँ साहब हो गया नुकसान। और घर गए तो पत्नी तो बिल्कुल उनको बहुत अच्छे से खिला रही, हँस रही थी, तो उन्होंने कहा 10 लाख का नुकसान हुआ है, और ये पत्नी तो इनकी धर्म पत्नी तो बड़ी प्रफुल्लित है और बहुत अच्छे से। तो उन्होंने पूछा उनसे, धर्म पत्नी से, कि क्या इनके कोई नुकसान-वुकसान हुआ? वो कहीं इधर-उधर होंगे, फ़ोन-वोन कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा 10 लाख का नुकसान? अरे! स्वामी जी महाराज, वो किसने कहा? कि इन्होंने कहा है, मेरे को तो रास्ते में कह रहे थे। अरे! 50 लाख का फायदा होना था इस साल, तो 50 लाख का फायदा नहीं हुआ और 40 लाख का फायदा हुआ, तो ये सबसे ऐसे ही कहते रहते हैं कि हमारे साल ये लोभ है, ये लोभ है, हैं? मतलब 40 लाख के फायदे पे निगाह नहीं जा रही है। सबसे यूँ कि यही कहते हैं, इसलिए मुझे पता है आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आराम से भोजन करो आप तो, आप इतना क्यों इनके लिए चक्कर में वो हो रहे हो, आप तो भोजन करो, कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे फायदा हुआ है 40 लाख का, है ना? लोभ जो है ना देखिए, ऐसा नहीं मानना है कि धनिक को ही बाँधता है, ये लोभ किसी में भी रह सकता है। हैं? एक लक्कड़हारे की कथा मुझे याद आ रही है कि एक लक्कड़हारा, एक बार क्या हुआ कि उसने लकड़ी ज़्यादा काट ली और गट्ठर बन गया बड़ा। गट्ठर बड़ा बन गया तो अब वो ना तो छोड़ा जाए, है ना? अब लोभ ऐसा कि
लकड़ी भी कम नहीं करे और उठे है नहीं उससे, है ना, पार पड़े नहीं, ऊंचे पे जमा लिया उसने, उससे फटाफट वो रख लेता था, रोज की अभ्यास था। लेकिन उस दिन इतना ज्यादा हो गया कि वो छोड़ते बने नहीं और कम करे नहीं, और बहुत इतना परेशान हो गया, सुबह का भूखा प्यासा लकड़ी काटी उसने, गरीब लकड़हारा बेचारा है। तो उसके हृदय से निकला, अरे कि प्रभु उठा ले तू, ऐसी जीवन से तो क्या है, मौत ही अच्छी है, सुबह से रोटी पानी नहीं और इकट्ठा नहीं। ऐसे करुणापूर्ण हृदय से उसने आवाज दी कि यमराज जी तक पहुंच गई वो आवाज। अब बेचारे यमराज जी ने कहा इसका नाम तो नहीं है लिस्ट में, लेकिन चलो कुछ तो पावर हमको भी, टिकट तो नहीं लिया लेकिन ट्रेन में बनाने की पावर तो हमको भी छोटी मोटी है। तो वो पहुंच गए, तो प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा, अरे आप ऐसे रौद्र रूप दिखे, आप कौन? अरे कि आपने तो बुलाया महाराज, अभी हम वो है यमराज। अरे कि आप तो फालतू बात करते हो साहब, क्या बात करते हो, हमें तो, मैं तो, है ना, हम तो, मैं तो ऐसे ही कोई निकल गया होगा, तो क्यों बुलाया फिर? अरे कि मैं तो साहब, वो तो छोड़ो, आप बुलाया, वो तो मेरे तो मुंह से ऐसे ही निकल गया होगा। अब आगे हो तो लाओ थोड़ा गट्ठरी उठवा जाओ, मेरे तो ये है ना, तो घर तो पहुंचू मैं। तो ऐसा लोभ हमारे जीवन में रहता है, ये लोभ प्रवृत्ति प्रारंभ, ये अशांति रहती है। देखिए ये गुण जो है ना, हम जगत में उससे पहले भी रहते हैं। माता पता लगा लेती है, हमारे शास्त्रों में इस बात की भी है। रजोगुनी जो बच्चा होगा ना, वो बहुत उपद्रवी होता है, जिसमें रजोगुण की मुख्यता होती है, प्राय होती है, लेकिन रजोगुण में भी सीढ़ियां बनी, स्तर बने हुए हैं। रजोगुनी तो हम हैं, उसमें भी स्तर हैं। बहुत ज्यादा रजोगुण हो, कम सतोगुण हो, है ना, किसी में रजोगुण है, सतोगुण भी है, ऐसे बैलेंस होता है। तो माता के पेट में भी जो है बच्चा जो है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब उपद्रवी होता है, उसको पता लग जाता है। तमोगुनी वाला है तो बस वो सोता रहेगा, पैदा हो जाएगा तब भी वो, हालांकि बच्चे ज्यादा सोते हैं लेकिन वो विशेष सोएगा, है। निद्रा से पता लग जाएगा कि तमोगुनी है, ऊधम से पता लग जाएगा कि ये रजोगुनी है। एक सत्य घटना मुझे याद आ रही है, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, वो क्या नाम है, डिजरायली जी, डिजरायली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। तो उनके जीवन की सत्य घटना है ये। वो इतने उपद्रवी थे कि उनके माता-पिता बहुत परेशान थे। मेहमान आ जाए तो वो बिना इंसल्ट कराए जाने नहीं देते थे। इतना उस समय उनको कह दो कि तुम मेहमान आ गए, अब तुम चुप रहना, तो उस समय तो कोई न कोई नया ऐसा कौतुक करना जिससे मेहमानों की और पूरे घर के सेंटर केंद्र बिंदु, ये रजोगुनी यही होता है। उसके अहम का पोषण चाहिए, मैं आपको इसलिए ये घटना सुना रहा हूँ। हर काम से उसको अहम का पोषण चाहिए। है ना, लोभ से, प्रवृत्ति से, आरंभ से, वो करता भी इसीलिए। तो वो डिजरायली इतने रजोगुनी थे, एक बार क्या किया उन्होंने, वो मंदिर जो होता है, कोई मंदिर या चर्च जो भी होगा, तो वो चढ़ गए उसके ऊपर, और चढ़ ही नहीं गए, उसके गुंबद और ऊपर तक पहुंच गए। और ऊपर जो त्रिशूल विशूल या कुछ लटका रहता है उसको ही पकड़ लिया उन्होंने। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया, डर गए माता पिता। उन्होंने पूछा, भैया तू क्या चाहता है, क्यों चढ़ा है तू ऊपर, तेरी दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा है, नहीं दिक्कत-विक्कत कुछ नहीं है। मेरे मन में ऐसा आया है कि पूरा गाँव मुझे जाने, है ना? पूरा गाँव जो है मेरे को देख ले कि देख लिया महाराज, पधारो अब नीचे आ जाओ आप। तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी, गारंटी से ये जो है, ये तो हाँ, कुछ न कुछ बनेंगे ये भाई साहब आगे जाके। तो रजोगुण हमको लगाए रखेगा, रात और दिन, सपने में भी गधागिरी कराए बिना रहेगा नहीं। फिर भी शांति नहीं मिलेगी। भगवान कह रहे हैं, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यदि ये गुण घटे अर्जुन, तो मान लें रजोगुण बढ़ा हुआ है। आइए अब तमोगुण की बात करते हैं। 13वां श्लोक लेते हैं, हम वाचन करें। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशो, देखिए अब बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अप्रकाशो ये कहां से उल्टा हो गया, सतोगुण का उल्टा हो गया। अप्रवृत्ति, यहां तो प्रवृत्ति है, और यहां क्या है, अप्रवृत्ति है। वहां ज्ञान था, होश था, यहाँ क्या है, प्रमादो मोह एवच। देखिए भगवान कहते हैं यदि ये चीजें घटें तो मानना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। भगवान पहले भी किया है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति। निद्रा
बहुत ज्यादा थकान के कारण निद्रा शरीर को पोषण देने के लिए, है ना, पुनर्संरचना हो रही है शरीर के अंदर से, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोह बस अज्ञान बस, है ना, जो करणीय कर्तव्य है वो नहीं करें हम, ये तमोगुण है। जैसे कि स्वामी जी उदाहरण देते हैं, आसुरी प्रवृत्ति में देते हैं, हालांकि आसुरी प्रवृत्ति में तमोगुण ही हावी होता है। बात एक ही है कि माता की दवाई लेने भेजा हमको, और दवाई लेने भेजा, और हम ऐसे तमोगुनी हैं, ऐसा मोह और अंधकार है हमारा कि हम तो रास्ते में ही कोई ताश खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, और वहां जाके ताश चौपड़ खेलने लग गए। कोई भी काम ढंग से होता नहीं, दवाई लेके ले भी आए मान लो तो उसको गिरा दिया। कोई घर में काम बताओ, ऐसा तमोगुनी होता है कि वो, उसकी ऐसी जो है छवि हो जाती है घर में कि यदि वो कहे भी ना कभी कि लाओ मैं कर देता हूँ काम, तो सब घर वाले हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु आप तो बैठे रहो, है ना, आपसे काम कराने का मतलब है कि बिल्कुल पाटिया साफ हो जाएगा। तो प्रमाद, आलस, काम तो ये करना ही नहीं चाहते, ये कर देते हैं। तमोगुनी तो ऐसे काम करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। इनमें मोह और अज्ञान होता है, यानी कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करणीय करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, इनको ये कुछ पता ही नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, है ना। और अलग ही तरह का इनका तमोगुण जब बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो ये हो सकता है दुख को भी सुख मान ले। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई, है ना, साफ सब गंदगी में कहीं ऐसे जीवन स्तर इतना घटिया, और उसको सही कर सकते हैं, लेकिन ये उसी में ही आनंदित हैं, है ना। ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ सफाई हो, स्वच्छता हो, कोई और चीज हो। उनको ऐसा लगता है वो दुख को सुख मान सकते हैं, है ना। और इनकी अलग ही अपनी एक अज्ञान रूपी कैलकुलेशन होती है। जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं कि एक सेठ जी का नौकर था, हैं। अब ये नौकर कैसा होगा देखिए आप, तमोगुनी। तो सेठ जी ने एक बार कहा भैया जा तू वैद्य को बुला ला, है ना, बीमार है कोई घर में। तो उन्होंने कहा साहब अब वैद्य को बुला लाऊं। हाँ तो मैं गया और मान लो वो नहीं मिले तो उन्होंने कहा मैंने बात कर ली है ना, वो घर पे ही है ना, चले जा भैया। तो उसने कहा हाँ ना, मैं गया मान लो और फिर वो सो रहे हो मान लो, तो ये उनका सोने का टाइम हो तो उन्होंने कहा नहीं, वो सोने का टाइम नहीं है, वो नहीं सोते हैं वो दिन में, मुझे पता है, तुम चले जाओ। अच्छा तो मैं गया फिर भी और मान लो वो नहीं आए तो, मिल गए मान लो और फिर भी वो मना कर दिया उन्होंने, नहीं आए तो उन्होंने कहा जब मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना आएंगे क्यों नहीं, जब मेरी बात हो गई तू जा उनको ले आ। यानी चलो वो आ भी गए और उन्होंने दवाई दी और फिर भी मान लो उसकी दवाई से सही नहीं हुए तो अब बताओ ऐसे तमोगुनी का क्या होगा। तो ये तमोगुनी अप्रवृत्ति होती है, इसमें प्रमाद होता है ना, मोह होता है। अब देखिए हम एक चीज समझें, ये तो हो गए बेसिक लक्षण। अब हम ये समझें जो बात भगवान, जो उद्देश्य है भगवान का, ये तो सामान्य लक्षण हो गए कि हमारा जो स्वरूप है वो तीनों गुणों से ही असंग है। एक तो ये बात हमारे अंदर, हम गुणातीत की चर्चा जब भगवान करेंगे तब बोलेंगे इस बात को। पुराने कर्म संस्कार से, देश काल परिस्थिति से हो सकता है कि हमारे अंदर तीनों गुण जो है वो चलते रहें, लेकिन इन तीनों गुणों का असंग रहते हुए जो सदुपयोग कर ले वही अच्छी बात है। सदुपयोग नहीं किया, राग द्वेष किया, तो हमारा व्यक्तित्व पूरे आयामों में घटेगा नहीं। जैसे कि तीनों गुणों में यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अनुपम है। क्यों? धोखेबाजी का नंबर आए तो क्या भगवान का नाम नहीं आएगा? झूठ बोलने का है। भगवान कहते हैं जो है छल करने वालों में जुआ में हूं, छलिया, छलिया में, चोर में, किस में भगवान का, कौन से सतों से, सतोगुण में, रजो में, है ना। भगवान कहते हैं मैं न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान भक्तम न अवाप्तव्यम, है ना। भगवान कहते हैं मैं लगा रहता हूं, वर्त अविचय कर्मणि, में लगा रहता हूं कर्मों में। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि मेरे को लोग देख रहे हैं। मेरे को देख के लोग प्रमाद में नहीं हो जाएं,
आलस में नहीं हो जाए, कर्म योगी बने, इसलिए लगा रहता हूं। तो भगवान में सतो, रजो और तमो तीनों ही गुण उनमें उच्चता के शिखर को छूते हैं। इसलिए देखिए, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को और संप्रदायों के चश्मे से देखा जाता है तो बहुत मुश्किल लगती है उनको। जैसे कि जैन संप्रदाय, वो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान तो छोड़ो, योगी मानने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो कहते हैं तो रौरव नरकों में जाएंगे। बौद्ध के चश्मे से क्यों? उन्होंने किसी एक मार्ग, गलत गलत सही की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण तो भगवत गीता में इस चैप्टर में ये कह रहे हैं कि अर्जुन, इन तीनों गुणों से भी कोई नहीं फंसेगा। ये तो बनाए हैं, प्रकृति से कोई कैसे फंसेगा? प्रकृति से जो संसार है, जो जड़ है, उससे कोई फंस कैसे सकता है? तिजोरी में यदि कोई पैसे रखें, करोड़ रुपए भी माल मत्ता रखा है, तो उससे कोई, वो कैसे किसी को बांध सकते हैं? बंधेगा तो चेतन स्वयं। इसी बात पे भगवान फोर्स करेंगे आगे कि सतो रजो तमो ये नहीं बांधते, इनका गुणों का संग हमको बांधता है। तो ये परिवर्तन हो, कोई समस्या नहीं है हम में, लेकिन हम रागत द्वेष नहीं करें उनसे, असंग बने रहें, काम में लें चाहे, लेकिन, है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण में तीनों धाराएं बहती हैं, एक साथ बहती हैं तीनों धाराएं, है ना, वो उस तरह की बात हम करें। हाँ, सतोगुण की तरफ चलना अवश्य है। देखिए, फर्क लग रहा होगा आपको बातों में। सतोगुण बढ़ाना है, सतोगुण में आना ही है, सतोगुण से ही शुद्ध सत्व की तरफ जाएंगे, छलांग लगेगी आगे। हालांकि छलांग रजो से भी लग सकती है, वो बात अलग है, लेकिन हमें क्रम से आना है। लेकिन फिर भी रजो और तमो की वृत्तियों से हमको राग द्वेष नहीं करना है, और सतोगुण से तो राग बिल्कुल करना ही नहीं है। जैसे स्वामी जी कहते हैं, मैं और एक उदाहरण से समझाऊं, कि प्राय सत्संगी या वक्ता भी अपने सुनने वालों से राग करते हैं। वो कहते हैं, यार ये, यार 1000 आदमी तो मेरे हो गए, देखो अब जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, अब कोई काम भी होगा तो इनसे करा लेंगे, अब कोई समस्या नहीं जिंदगी। भगवान, भगवान नहीं आ रहे ध्यान में अब, है ना, सृष्टि चला रहे हैं भगवान, वो ध्यान में नहीं आ रहे। अब तो खाने पीने की, गाड़ी की, घोड़े की, रसोई की, सबकी, और भी कोई राजनीतिक आर्थिक जो भी सहायता होगी, 1000 शिष्य तो मेरे बिल्कुल पक्के हैं। तो अब वक्ता जो है सतोगुनी बातें करते हुए भी, सत्संग करते हुए भी उसका पतन होगा, क्योंकि आश्रय उसने भगवान का छोड़ के और इनका ले लिया, है ना। तो यही भगवान कह रहे हैं, ये तीनों गुण हैं। अब भगवान बताते हैं कि हमें सतोगुण में क्यों रहना है, क्यों रहना है। वो भगवान 8.5 में भी पहले किया है, उसी बात को यहाँ भगवान अलग तरीके से कह रहे हैं कि अंत समय का जो चिंतन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। और वो चिंतन ऐसे ही नहीं होता, कर्म से ही मतलब नहीं है। वृत्तियां भी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, वृत्तियों की जो इंपॉर्टेंस है वो कर्म से किसी मायने में कम नहीं है, उल्टी ज्यादा है। असली बात हमारी मन स्थिति की है। सतो व्यक्ति ये सोचता है कि सुख मेरे अंदर है। अभी ये वक्ता सोच रहा है कि सुख मेरे इन 1000 व्यक्तियों के आधार पर है, ये अनुकूल रहेंगे तो जीवन में सुख होगा। लेकिन सतो सोचता है सुख मेरे अंदर है, मेरी मन स्थिति में है, भगवान से संबंध में सुख है। जैसे कि विनोद के लिए एक उदाहरण दें कि सतो व्यक्ति, पत्नी घर में रहे तो भी वो खुश है, और नहीं रहे तो भी वो सुखी है। वो नहीं रहने का फिर उस हिसाब से उसका आनंद लेगा। लेकिन रजोगुनी हो सकता है, पत्नी रहे तो भी दुखी और नहीं रहे तो भी दुखी, है ना। पत्नी का उदाहरण है, धन पद जो भी हम लेना चाहें, वो है तो दुखी, नहीं है तो दुखी। और सतोगुनी वो नहीं है तो भी और है भी तो भी। तो हमारी मन स्थिति पे ये निर्भर करता है। तो अब भगवान बताते हैं कि गति क्या होती है, गुणों के अनुसार आगे की गति होती है, वो कैसे होती है, उसके लिए भगवान आगे का श्लोक अब कह रहे हैं। आइए 14वें श्लोक का हम वाचन करें। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्
तदोत्तम वेदान लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। देखिए, अब हम सतोगुण में क्यों जाएं? क्योंकि अंतिम जो चिंतन होगा वो हमारी मन स्थिति या वृत्ति के अनुसार होगा। गुणों से ही वृत्तियां बनती हैं, वृत्ति के अनुसार ही कार्य होता है। जैसा कि हमने कई बार इस बात की चर्चा की है कि उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है, भाव उससे नीचे है, क्रिया उससे भी नीचे है, जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट मान लेते हैं प्राय कर्म को, क्रिया को, और पदार्थ तो बिल्कुल नीचे। यानी पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये परम सद्य स्वामी जी महाराज बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हैं। तो अब भगवान, पहले हम अर्थ कर लेते हैं, चलिए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति, प्रलय यानी शरीर का अंत हो गया, देह भ्रत यानी वो मनुष्य मर जाए। कब? जब सतोगुण बढ़ा हुआ हो। तो भगवान करें तदोत्तम विदान लोकान, तब वो उत्तम लोगों को, अंतिम गति को नहीं, उत्तम लोगों को। कौन से लोग? पृथ्वी लोक से ऊपर जितने भी 7 लोक हैं, वो ब्रह्मलोक तक, उनको अमलान प्रतिपद्यते, वो जाता है, लेकिन फिर आएगा। गतागतम काम काम ही लभन्ते, ये हमने 9.20-21 में बहुत अच्छे से समझा। तो अब देखिए, सतोगुण से ऊपर छलांग लगानी है, तो अभी हम इस चीज को समझें जो अभी चर्चा चल रही थी। सतोगुण में आए, लेकिन पकड़ किसी भी नहीं, किसी भी गुण की नहीं करें, और द्वेष भी नहीं करें। तमोवृत्ति आई है, क्रिया नहीं करें, ठीक है, साक्षी भाव रखें, चली जाएगी बहुत जल्दी। काम क्रोध लोभ भी जब साक्षी भाव बढ़ता है, भगवत कृपा होती है, तो वो आते हैं कुछ समय ज्यादा तेजी से, भगवत कृपा से आते हैं। कर्म संस्कार नष्ट होते हैं, हमारा प्रारब्ध नष्ट होता है, इसके पीछे एक साइंस है। तो यदि हमने उनको पकड़ना छोड़ दिया, तो वो आके और खत्म हो रहे हैं। एक स्फूर्णा, एक संकल्प जो हमारा बहुत पतन कराती, हमको घोर नरकों में ले जाती, एक ही, वो सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं और मात्र व संवेदना वृत्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं और नष्ट होकर खत्म हो रहे हैं। यानी भगवान हमारे लिए बहुत बड़ा जो है आयोजन कर रहे हैं, है ना। बस मुख्य बात यह है कि हमारा उद्देश्य बने, और ये सतो रजो तम भी कुछ नहीं है, इनका भी हम भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ दें, क्योंकि भगवान तो गुणातीत है, उनसे ही तो ये सब गुण निकले हैं, उनकी प्रकृति से। तो सत रज तम, इनकी तरफ दृष्टि की बजाय भगवान की तरफ दृष्टि रहे, तो हर गुण जो है वो भगवत प्राप्ति वाला, उनकी सहायता के लिए उधर ले जाने वाला हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, तो ये बात समझ में आएगी, थोड़ी टफ है। नींद जो है, निद्रा, अभी हमने चर्चा की कि वो तमोगुनी है ना। लेकिन देखिए, गोपियां जो प्रेम की ध्वजा है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्या है, वो नींद से भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करती है। और नींद आवश्यक है जीवन के लिए, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। कल भी चर्चा हमारी हुई थी। तो एक बहुत प्यारे भक्त हुए राम राय जी, आज से पहले शायद उनका नाम कभी नहीं आया। तो वो कहते हैं, हम थोड़ा समझ लें तभी 2 लाइनें लेंगे भजन की, कि एक गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण उसके घर पे आए। उस दिन काम ज्यादा था, थकान हो गई, वो सो गई। ऐसा संयोग बना कि वो सोई, तो भगवान श्री कृष्ण आए और गोपी को सोता देख के चले गए। जब गोपी को पता चला, तो वो इतना तड़पी, इतना विरह में हो गई। तो वो कह रही है कि ये नींद तो विष भरी है, इसको तो मैं बेच दूंगी, अभी जिंदगी भर के लिए नींद मुझे चाहिए ही नहीं, मैं बेच देती हूँ, इसको किसी को दे देती हूँ। अच्छा, कौन मिलेगा ऐसा खरीददार? देखते हैं। तो एक दूसरी गोपी जो है ना, वो कह रही है कि मुझे नींद चाहिए है, तेरे को नींद चाहिए, भैया मेरे मेरे से नींद ले ले। तो एक्सचेंज हो गया मामला। क्यों तो वो खरीद रही है और क्यों वो ये बेच रही है, थोड़ा सा हम भजन के माध्यम से समझते हैं, तो समझ में आएगा कि हम गुणों के पार दृष्टि जो है जमाए रखें भगवान पे, तो ही काम चलेगा। सिर्फ गुणों को समझने से काम नहीं चलेगा। निंदरिया
साचे बिस की भरी निदरिया, साचे बिस की भरी, मेरे प्यारे लालन फिर गए, कैसी खोटी घड़ी निंदरिया, साचे बिस की भरी, अब जीऊं का विधि सुन सजनी, कित गई जीवन जरी, और देख कहूँ जो मिलई बुलावहूँ, बरसत आँखिन झरी, निदरिया साचई बिस की भरी। बहुत पछता रही है गोपी, आंसू रुक नहीं रहे। फिर वो क्या कह रही हैं कि राम राय या नींद ही बेचूं, हो तो भई बाबरी, कि फिर कभी ऐसा नहीं हो जाए तो बहुत बड़ा जिंदगी का नुकसान हो गया। तो वो गई, तो पूछा उससे कि भैया तू क्यों खरीद रही है, मैं खरीद रही हूँ। तो वो कह रही है कि तूने तो सो के, तू तो सोई इसलिए भगवान कृष्ण जो है नहीं मिल पाए, और मेरे साथ आज ही क्या हुआ, मैं सपने में भगवान श्री कृष्ण से मेरा मिलन होने ही वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजा दी, मुझे बुला भी लिया, मैं चली भी गई, और हमारे दर्शन होने ही वाला था, मिलन होने ही वाला था, कि मेरी नींद खुल गई। ओहो, वो दोनों गोपियां कह रही हैं कि तूने सोकर गंवाया और मैंने जागकर गंवाया। तो गुणों का मतलब यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण पे दृष्टि जमाए रखें। हमारे कर्म संस्कार से, पुराने और हमारे वातावरण से, खान पान से गुणों में उतार चढ़ाव होगा। जब सतोगुण काफी अच्छे स्तर पे बढ़ जाता है तो प्राय साधक सतोगुण में रहता है ना। लेकिन शुरुआती साधक में ये सारे गुण जो है वो उतार चढ़ाव चलते हैं। तो उन्नति का एक ही उपाय है कि हम इनका संग नहीं करें, संग नहीं करें, है ना। आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं कि यदि रज में या तमो में होंगे तो क्या होगा। 15वां श्लोक, रजसी प्रलयम गत्वा करम संगी सुजायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। भगवान कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर, रजसी प्रलयम गत्वा, कर्म संगी सु, यदि देह चली जाए, मृत्यु हो जाए, तो कर्म संगी यानी वो उन्हें मनुष्य योनि में या कर्म संगी जहां भी होगा उसको कर्म करने की लगी रहेगी। परिवार को, देश को, मेरा खुद का भौतिक उत्थान विकास करना है बस। वो विकास है कि विनाश है ये सोचने का समय उसके पास नहीं है ना। तथा प्रलीन तमसी, और जो तमो भाव में शरीर छोड़ेंगे वो मूढ़ योनि से, कीट पतंगा बन गए, पशु बन गए, मनुष्य भी बने तो घोर तमोगुनी बने, है ना। ये भगवान ने बताया कि इस तरह से उनका अलग अलग होगा, है ना। इसको ऐसा मान लें हम एक उदाहरण के तौर पे कि मृदंग नहीं होती है, मृदंग बीच में से एकदम बड़ी होती है, फिर अंदर फिर जाके जो है एकदम छोटी हो जाती है। मृदंग, ढोलक नहीं, मृदंग होती है ना। बहुत छोटा सा मुंह होता है उसका। तो ऐसा मान लें कि प्राय हम में रजोगुनी जो हम हैं सब शुरू में, साधना से पहले, साधक से पहले, ये सत और तम तो इधर रहता है, इतना सा रहता है बस। 5-5% मान लें, 10 मान लें, 7 मान लें, परसेंटेज पे नहीं जाए। और सत और तम तो ऐसे रहता है, और ये रजो रहता है, रजो रहता है। लेकिन एक चीज हम समझ रहे हैं कि तीनों ही गुणों का सदुपयोग हो सकता है ना। तीनों ही गुणों का। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना शास्त्रों की बात समझे, बिना सदगुरु की कृपा के हम जो है फंस सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूं आपको। आइंस्टीन ने बहुत बड़ी खोज की, रिलेटिविटी की थ्योरी दी, परमाणु बम बनाने में भी उनका ही पूरा हाथ था।
लेकिन और लिखते हैं कि परमाणु बम बना और हिरोशिमा नागासाकी पे जो उसका प्रभाव हुआ, 1 लाख आदमी तो मारे गए और 10 लाख से अधिक विकृत हो गए, है ना? उन्होंने कहा ये मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरी इस खोज से ऐसा भयंकर विनाश होगा। हम तो समझ रहे थे कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। कोई इसका और अच्छा यूज़ करेंगे परमाणु ऊर्जा का भी। तो उनसे ये पूछा गया लास्ट में बिल्कुल मृत्यु से कुछ समय पहले उनसे पूछा गया किसी पत्रकार ने, उनके उसमें लिखा हुआ है कि आप अगला जन्म यदि आपको मिले मनुष्य जन्म तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो उन्होंने लिखा है कि मैं प्लम्बर बनना चाहूँगा। बहुत समझने लायक बात है। वो कहें कम से कम मैं प्लम्बर रहूँगा तो मेरी बुद्धि जो इतनी शार्प है ये, इसने इतना बड़ा महाविनाश जो है खड़ा कर दिया, तो प्लम्बर रहूँगा तो मैं छोटा-मोटा ही तो कोई तोड़ा-फोड़ी कर पाऊँगा, कम से कम ये इतने लाखों लोगों का जो है मेरे से वो तो मेरे से मेरे अंदर नहीं है। तो रजोगुण डुबो देता है, तमोगुण तो उठने ही नहीं देता है, हैं? तमोगुणी आदमी को कथा में आप सुनाएँ, सत्संग में ले जाने की कोशिश करें तो वो नहीं, हैं? स्वामी जी कहते हैं ना पापी सुने न हरि कथा, ऊँघे कै उठ जाए, परसा अवगुण उर धरे और कह दे बात चलाए। यानी तमोगुण जब ज़्यादा होता है, तो उसके सामने गीता की, भगवत गीता की, भागवतम की और भी बात करो मौका मिलेगा, तो या तो वो सो जाएगा कथा में या जो है ऊँघेगा, नींद नहीं उसको है ना? हालाँकि शारीरिक श्रम की वजह से ऊँघे, नींद आए वो अलग बात है, लेकिन प्राय और क्या वो जो है उठ जाएगा वहाँ से और या फिर ये तीनों ही संभव नहीं है उसके लिए, तो कह दे बात चलाए। वो अरे यार उस दिन वो मोदी जी ने जो कहा वहाँ पे वो है ना, आपने देखा उस दिन? यानी वो सारा मोड़ देगा सारे सिस्टम को ही मोड़ देगा। ये तमोगुण हो गया और सतोगुण इसका अहंकार कई बार बहुत ज़्यादा बाँधने वाला है। औरों से तो निकलना फिर भी है, लेकिन सतोगुण इतना सूक्ष्म होता है कि यदि उसका अभिमान हो गया, जैसे हमें त्याग किया हमने, पद का त्याग किया, घर का त्याग किया, महलों का किया, तो प्राय ऐसा हो जाता है कि कोई गाड़ी वाले को हम देखें, पद वाले को देखें, अरे क्या है? अरे हमने लात मार दी जनरल मैनेजर की कुर्सी को, है ना? और हम तो सीएमडी तक जाते। तो जनरल मैनेजर की कुर्सी को लात मार दी, ये बात यदि हृदय में है, तो जनरल मैनेजर की कुर्सी अभी भी है ही। क्यों? महत्व जब तक है तब तक कुर्सी पे बैठे चाहे नहीं बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगल गए चाहे नहीं गए। कोई नहीं कहता इस बात को कि मैं मिट्टी का ढेला मिला था 5 किलो का, उसको लात मार दी मैंने, मिट्टी के ढेले को। क्या समझता हूँ मैं 5 किलो की मिट्टी को? कहते हैं क्या हम ऐसे? कभी नहीं कहते क्योंकि मिट्टी तो त्याग गीता त्याग छोड़ने की भी बात करती है और त्याग अभिमान की भी बात करती है। गीता दोनों बात करती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं परम सद्य भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुणों के ये तो अंत हैं, तो हम तीनों गुणों में क्रमशः जो है चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, है ना? सतोगुण में भी फिर हम निष्कामता को यानी शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ें। शुद्ध सत्व, सतोगुण भी हमारा लक्ष्य नहीं है ना? लक्ष्य हमारा कुछ और है। उसकी तरफ भगवान चर्चा करेंगे और अब इन तीनों श्लोकों को भगवान जो है फिर एक बार कह रहे हैं, एक ही श्लोक में कह रहे हैं तीनों बातों को। इस सब पुरानी बातों को मानो इस श्लोक में भगवान बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। थोड़ा बहुत भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ये जो है खत्म हो जाएगा यहाँ पे। कितना समय हो गया? चलिए ले लें या तो इसको थोड़ा-सा ले ही लेते हैं, है ना? आइए। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् कर्मणः सुकृतस्य आहु सुकृत यानी शुभ कर्म का है ना सात्विकम निर्मलम फल होगा अर्थात श्रेष्ठ कर्म का तो फल अच्छा होगा ज्ञान होगा सुख होगा वैराग्य होगा तो विधि निषेध का पालन पूरा करना है
सत्संग, स्वाध्याय, परोपकार, सेवा, ये सब करने ही है। यज्ञ, तप, व्रत, दान सब करने हैं। फसावट किससे होती है वो हम समझ चुके हैं। तो भगवान कहते हैं सुकृत का तो फल अच्छा ही होता है। बिन वो कौन सा है, एक चौपाई है ना तुलसीदास जी की, कि बिना सुकृति के तो सत्संग भी नहीं मिलता है। सुकृत का सबसे बड़ा फल यही है कि हमें सत्संग मिल जाता है ना। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करयंता। देखिए, पुण्यों का, शुभ कर्म का दिया दूर नहीं जात, इसका फल यही है कि सबसे बड़ा फल भोग मिल जाए वो तो बेकार फल है। सबसे बड़ा फल ये कि हमें सत्संग मिल जाए, अवसर मिल जाए, बार बार मिलेगा वो, है ना। और भगवान कह रहे हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, रजस्तु फलम दुखम। अब देख लें हम इस साथ, रजोगुनी चाहे कितना ही बड़ा वैज्ञानिक है, आविष्कारक है, समाज का ठेकेदार है, बड़े बड़े पुल बनाने वाला है, समाज को बहुत ज्यादा सुविधा देने वाला है, लेकिन रजोगुण हावी है अंदर, मान बड़ाई, अहम पोषण, फल दुखम। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, रजसस्तु फलम दुखम, और अज्ञानम तमसै फलम, और तमोगुण का तो फल ज्ञान। ये हमारे अंदर की बात है, कर्म से हम इसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि जैसा कि चर्चा हुई, कर्म तो कर्ता का चित्रण है। लेकिन देखिए, अब जो हम चर्चा करें, थोड़ी जो गीता की जो दृष्टि है तो हमने समझ लिया। इस श्लोक के पीछे जो भाव है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, और जो गीता जो स्पेशल बात बताती है, शुभ कर्म करना है, हम यहीं तक प्राय अटक जाते हैं, लेकिन गीता हमको यहां तक के लिए नहीं लाई है। भगवान श्री कृष्ण का जो ये इतना विलक्षण जो उपदेश है, वो हमको शुभ और अशुभ से, दोनों से परे ले जा रही है। सात्विक कर्म और सात्विक कर्म का जो सत्वाभिमान है, दोनों से हमको परे जाना है। जीवन में हमारे त्याग, वैराग्य या सत्कर्म ऐसा हो जैसे कि पका हुआ फल या पत्ता जो है वो पेड़ से गिर जाए, ऐसा। कोई जैसे मिट्टी छोड़ी, अभी हमने उदाहरण लिया, तो मिट्टी छोड़ने की बात याद आएगी नहीं। आप छोड़ के आए, रास्ते में आ रहे हैं ऑफिस से, मिट्टी का इतना बड़ा ढेर है, एक ट्रक उतरा हुआ है, उसका महत्व नहीं होगा तो रात में वो बात याद आएगी नहीं, कैसे आएगी। लेकिन इतनी बड़े सोने की ढेरी छोड़ दें हम, या कोई चीज गिर गई ट्रक में से, कोई और चीज, जैसे कोई बढ़िया कोई चीज गिर गई रास्ते में और हम छोड़ आए, हमें लेना देना नहीं, हम सतोगुनी है, हम सत्संग करते हैं, हम साधक हैं, हम कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसी भी चीज है, कोई और अच्छी चीज हो, चलो रत्न नहीं हो, सोने नहीं हो, लेकिन अटैची गिर गई, मोबाइल का वो गिर गया, हम छोड़ आए उसको। लेकिन वो याद तो आएगा। याद क्यों आएगा? छोड़ तो दिया, लेकिन महत्व बुद्धि बनी हुई है। तो ऐसा त्याग हो कि त्याग का भी अभिमान नहीं हो, है ना। रजोगुनी प्राय इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता। वो जो है, मैंने शायद आपको सुनाया हो, मैं एक वो जो है कहानी दोबारा सुनाता हूँ आपको। रजोगुनी परोपकार करते हुए भी यदि उसके अहम का पोषण नहीं हुआ तो उसकी असली औकात जो है दिख जाती है। एक राजा की घटना हम लेते हैं। एक राजा का पक्का दोस्त था, एक बहुत गरीब मित्र था, तो 20-25 साल बाद आया भगवान श्री कृष्ण सुदामा सुदामा के पास जैसे पहुंचे, सुदामा जैसे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तो वो राजा कहीं जा रहा था, मैं शॉर्ट में ही ले रहा हूँ, बहुत पहले सुनाई थी कभी। तो पक्का मित्र था, बचपन का मित्र था, राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कैसे आए? कि बस मैं तो ऐसे ही मिलने आ गया, कोई मेरा कोई काम धाम नहीं है। अच्छा, और भी अच्छा लगा उसको। तो उन्होंने कहा अभी मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा करो, हम तुम मेरे साथ ही चलो। तो उन्होंने कहा भैया मैं कहाँ चलूंगा, ये मेरे तो कपड़े धपड़े, और मैं तो तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगा। अरे कि नहीं नहीं, चर्चा करेंगे रास्ते में और बात करेंगे, ऐसा करो। वो पूरी अलमारी खोल दी उसने, ओ वो एक से एक सुंदर कोट, रत्न जड़ित कोट, और सारी साफे वाफे, कोई सही पहन लो, उसने बेचारे ने खुद नहीं दिया, उसने ले पहन ले। अब ये हम प्राय देखते होंगे कि जो आदमी, आप हमारा सबका अनुभव है कि जो अच्छे कपड़े नहीं पहनता ना प्राय, वो कभी अच्छे कपड़े पहन ले साल 6 महीने में, पहले इसलिए तो अच्छे लगते थे शादी ब्याह में। तो अच्छे कपड़े पहनेगा यदि मान लो साल 6 महीने में एक बार, तो बड़ा अच्छा लगता है वो।
हाँ, 10-5 दिन में नहाए एक बार तो बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसा उसका ऐसा व्यक्तित्व आया उसका, तो राजा ने भी एक बार तो देखा, कोई बात नहीं, मित्र है अपना, चले घोड़े पे। पहले गए कहीं, किसी के यहाँ मित्र था, तो उसने कहा, "प्रणाम साहब।" राजा साहब को प्रणाम किया, "साहब ये कौन?" मैंने कहा, "यार कमाल है, मतलब मैं आया हूँ और ये पूछ इसकी रहा है।" तो जब वहां तक पहुंचे तब भी मन में जो है ये चल रहा था कि देखो यार, मैं राजा हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, लेकिन जम ये रहा है, लोग इसको नमस्कार कर रहे हैं, घोड़े पे जाते हुए, इतना सुंदर लग रहा है, मेरी मति खराब थी, कोई दूसरा ही कोट दे देता। अंदर वो बात जो छुपाते हैं हम, तो वो धक 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 वो निकलती है ना? तो राजा ने कहा, साहब परिचय कराओ उनका। उसने गेस्ट ने कहा, अरे कि ये तो मेरे मित्र हैं, और ये जो इन्होंने पहना हुआ है ना, ये कोट इनका नहीं है। कोट इनका है मेरा, क्या मतलब? वो बड़े चौंके, वो भी सकपका गए, बाहर आए। उसने कहा, महाराज, उसने कहा दोस्त से, भैया, अरे एक यार मेरे से गलती हो गई, ये तो पता नहीं कैसे ही मैं क्या परिचय करा गया यार, कोट मेरा है। क्या कोट वोट की बात करते हो आप? चलो अब एक से और मिलना है, आप भी साथ चलो। तो अब राजा ने कहा कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। वहां भी यही हुआ। वो जो मंत्री थे राजा के, दूसरे जगह गए तो मंत्री ने भी उनको नमस्कार किया। राजा से कहा, महाराज ये कौन है? तो राजा ने कहा, ये उनको ऐसा लगा कि ये मेरे मित्र हैं, और ये जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ये मेरे नहीं हैं। हो गया परिचय। उन्होंने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो? आप कपड़े नहीं है मेरे, इसको कहने की क्या मतलब? क्या बोले? बाहर आके वो मित्र इतना गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा, आप क्या मेरी फजीयत करा रहे हो? आप बोल क्या रहे हो? उन्होंने कहा, पता नहीं आज क्या हो गया, तुम मेरे परम मित्र हो, मैं फिर तुमसे माफी मांगता हूँ, और अब बस एक लास्ट जो है चलना है, बस 5 मिनट के लिए चलते हैं, फिर अपन महल में चल के आराम से जो है रात भर बातचीत करेंगे। क्षमा कर दो मुझे तुम, कैसे भी करके। अब वो ले गए तीसरी जगह, तो जिसके यहाँ घर गए वो थे नहीं, तो उनकी पत्नी जो है बाहर निकली, और उन पत्नी की आंख गड़ी रह गई उन पे, इतना सुंदर वो लग रहे थे उनके मित्र। तो अब तो राजा से सहन नहीं हुआ कि पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी जो है, अरे राम 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 राम, आज तो मैं ऐसा फंस गया। लेकिन अब 2 बार गलती हो चुकी है, इस बार वो बहुत सतर्क था। अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, उसकी मन बुद्धि और आत्मा में मान लो धू धू धू, कोट 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 कोट। और जिसको नहीं बोलना हो शब्द को, उसको जब रोकना हो तो कैसे रोके वो? तो उन्होंने भी पूछा कि वो तो नहीं है, लेकिन इनका तो परिचय कराइए, और आइए और बैठिए। बड़ी वो प्रफुल्लित हुई। तो परिचय कराना था, तो राजा ने एक एक शब्द को तोला कि देखिए, जो भी उच्चारण उन्होंने दिया कि मैं हूं, और ये हैं, ये मेरे मित्र हैं, और इनका जो इन्होंने कोट पहन रखा है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं उसके बारे में तो कुछ कहूंगा ही नहीं। तो ये ऐसा ऐसा जो है, ये रजोगुनी अंततः रजोगुण का फल, क्योंकि रजोगुण ईर्ष्या, अहम, सब कुछ लाता है, सब कुछ लाता है। तो भगवान कह रहे हैं, रजस्तु फलम दुखम, और अज्ञानम तमसः फलम, तमसः फलम। इनका फल भगवान ने बता दिया। इसका मतलब हम स्पष्ट रूप से तम और रज से सतोगुण की तरफ बढ़ें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब भगवान आगे कल हम लेंगे। भगवान बहुत विलक्षण बात ये बताएंगे कि कैसे हम इन गुणों से पार जाएं। गुण पढ़ लिए पूरे, उसके बाद हम इनसे पार कैसे जाएं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बस मैं महावीर बंसल साहब को अनम्यूट कर रहा हूं, वो थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, कोई चीज कमी बेसी रह गई हो तो। हाँ, अनम्यूट कर लें सर अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सर एक शंका पूछना था, इस अध्याय के बारे में नहीं है, 8वें अध्याय में एक था सर, जी सर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। जी सर। तो सर उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि अंत समय में उनका नाम याद आ जाए, इसके लिए निरंतर हम उनके नाम में, उनकी महिमा में, उनकी याद बनी रहे हमेशा में, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा देखने में आया सर, आज ही ऐसा मेरे को लगा कि जीवन भर भगवान के
नाम स्मरण में लगे रहे, अंत समय में शारीरिक कष्ट ऐसा आया, असहनीय कष्ट आया, और भगवान का कष्ट की तरफ ध्यान चला गया। और तो ऐसी स्थिति देख के बड़ा मन को लगता है, तो इसका थोड़ा एनालिसिस मैं आपसे चाह रहा था सर। बहुत अच्छा है। देखिए, एक तो इसमें दो बातें मेरे मन में आ रही हैं, वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आधार पे मैं निवेदन कर रहा हूं। अंत का मतलब इसको फ्यूचर में बिल्कुल नहीं देखें। ये जो श्लोक है ये वर्तमान का श्लोक, अच्छा, यदि हमने इसको भविष्य मान लिया तो इस श्लोक का सत्यानाश हो जाएगा। पहली बात, क्यों मैं क्यों कह रहा हूं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेगा, भगवान ने कहा, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्मर युद्ध च। सर्वेषु कालेषु मतलब स्वामी जी कहते हैं हर क्षण का अंत तो यही है ना। हमारा जो शरीर का अंत है वो छोड़े, एक तो हर क्षण का अंत यही है, यही की यही वर्तमान में है, तो हर क्षण में भगवत स्मृति रहे। और ये प्रश्न मैं आपको उत्तर किसी संत के, वृंदावन में हम अपन सब लोग गए थे, जो मैंने ये प्रश्न पूछा था जो आप पूछ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया है। ओडिया बाबा के आश्रम में वो संत जो 90-95 साल के थे, उन्होंने कहा यदि आप हर क्षण का सदुपयोग कर रहे हैं, भगवान के नाम में लगे हो और पूरा विश्वास है आपको इस श्लोक पे, तो कितना भी बड़ा कष्ट आए, मूर्छा आ जाए, बेहोशी आ जाए, वो भगवान की जिम्मेदारी है कि वो अंत समय में वो अपना चिंतन आपके स्मरण में डालते। कोई शंका की चिंता की बात ही नहीं। मूर्छा आने पर भी, बेहोशी होने पर भी मृत्यु हो जाती है, तब भी नाम जापक का पतन नहीं होता। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दें कि अंत समय में क्या जो है आने वाला है, कुछ नहीं है ना। हम तो इस अंत क्षण की जो है चिंता कर रहे हैं जो अभी आ रहा है इसकी, है ना। अभी छोड़िए। हरे मैं कृष्णा, बहुत बढ़िया। किसी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, करें सर, अपने आप को अनम्यूट करें। जोशी जी, जी सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी सर। कल 14.6 का जब श्लोक पे डिस्कशन हो रहा था, तो आपने वो डाकुओं वाली कहानी सुनाई थी जो राहगीर को पकड़ लेते हैं। तीनों, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी और एक सतोगुणी है। एक मारता है, एक लूटना चाहता है, और सतोगुणी कहता है कि यार इसको क्यों मारते हो, इससे लूट लो और इसको जाने दो जी। तो वो उसको लेके, और उसको जब उसको छोड़ने के लिए जाता है, तो वो सीमा पर पहुंचकर और वो उसको, भाई अब आप जाइए। तो इस बात के ऊपर हमारे परिवार में बड़ा विवाद छिड़ गया, क्योंकि अब सब गीता पढ़ने लगे। तो हमारे मन में ये प्रश्न आया कि उसने सेठ ने या जो भी राहगीर था, उसने कहा साहब आप चलिए, मेरे यहाँ पर मेरा घर है, मेरे साथ चलिए, जो भी सेवा हो सकती है आप चलिए। तो उस डाकू ने ये कहा, जो कि सतोगुणी का रिप्रेजेंटेटिव है, कि भाई मेरी सीमा यहाँ तक है, मैं आगे नहीं चलूंगा। बिल्कुल। तो प्रश्न ये कि आगे वो क्यों नहीं गया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, इसको हम कल स्वतः ही डिस्कस करते हैं। आपने पूछ लिया तो मैं अभी बता देता हूँ। सतोगुण अल्टीमेटली है तो गुण ही प्रकृति का राज्य ही है। तो हमारा जो स्वरूप है वो गुणातीत है। वो जो सेठ जी हैं उनका घर वो गुणातीत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सतोगुण वहां गुणातीत अवस्था तक पहुंचता नहीं, कोई भी गुण वहां पहुंचता ही नहीं। हमारा जो स्वरूप है वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब इन भौतिक गुणों से परे है। तो सतोगुण की एक सीमा है, वो वहां जाके रुकेगा, उसके बाद उसकी एंट्री नहीं है ना सर। उसको वहां जाने से उसको क्या क्या नुकसान है साहब? मतलब वो जा ही नहीं सकता ना। जंगल की सीमा ही उसकी सीमा है, प्रकृति का अंश है ये। चेतन के पास जाएगा कैसे? ये जड़ है ना। सतोगुण भी प्रकृति का ही तो है, ये चेतन तक कैसे पहुंचेगा? ये सतोगुण को अभी हम एक्चुअली गुणातीत में और सतोगुण में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। आप समझें इस चीज को। सतोगुण गुणातीत अवस्था तक पहुंच ही नहीं सकता, वो अपनी सीमा में ही रहेगा, प्रकृति के राज्य में ही रहेगा, है ना। इसलिए वो नहीं जाएगा, उसके पास कैसे जाएगा? सॉरी, थोड़ा मैं तर्क कर रहा हूँ उसके अंदर, क्षमा चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं के मन में ये था कि मैं जाऊंगा तो एक तरह से मैं इससे प्रतिकार ले रहा हूँ, ये कुछ मेरे को कुछ भी मान लीजिए कुछ करे। ना 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 ना, अब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। इसको बिल्कुल रूपक के हिसाब से समझिए, जैसे आपने शुरू में समझा ना, वो बहुत सही लाइन आपने पकड़ी। इसको बिल्कुल रूपक के हिसाब से समझिए
सतोगुण प्रकृति के राज्य में है। मैं आपसे पुनः मेरे शब्दों पे ध्यान दें, प्रकृति के राज्य में है यानी जड़ है। अच्छा हो सकता है सतोगुण, बहुत करीब भी हो सकता है, लेकिन चेतन नहीं है सतोगुण, गुणातीत नहीं है, वहां उसकी एंट्री है ही नहीं, जाएगा कैसे, जा ही नहीं सकता। भगवान को जो निर्गुण कहते हैं हम, उसका मतलब यही है, उनमें ना तो सतोगुण है, ना उनमें रजोगुण है, ना उनमें तमोगुण है। हमको सतो में आना जरूर है, लेकिन बंधन नहीं करना, रहना नहीं है वहां। हमारी अवस्था सतोगुण से भी परे है, गुणातीत अवस्था है हमारी। तो सतोगुण को आप अच्छा मान रहे हैं अभी, इसलिए, है ना। इसलिए आपकी समस्या ये है जोशी सर, कि सतोगुण को आप छोड़ना नहीं चाह रहे। जो मैंने उदाहरण दिया कि जब आपको छत पे चढ़ाया जा रहा है, तो आपको सोने की सीढ़ी दे दी, है ना, और किसी को चांदी की और किसी को लोहे की, तो लोहे की वाला तो लकड़ी वाला तो पहुंच गया आराम से छोड़ के, लेकिन आपको 24 कैरेट गोल्ड की दे दी, तो आप फंस गए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो 24 कैरेट की है। तो 24 कैरेट की सीढ़ी हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा छत पे पहुंचना है। यदि आप इसको पकड़ेंगे सतोगुण को, तो छत पे नहीं पहुंच सकेंगे। और वो जो कह रहा है बंदा, वो यही कह रहा है कि भैया मैं तो सीढ़ी हूं, मैं छत पे नहीं जा सकता हूं। मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए। अब मैं, अमित जी जो है कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी का हम सबके ऊपर बड़ा उपकार है। अमित जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। हाँ, और देखिए, मैं हरे आपको एक कृष्ण। निवेदन और कर रहा हूँ। अमित जी बहुत ही, सॉरी अमित जी को मैंने दोबारा, हाँ, अमित जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो साधक संजीवनी और उनकी वाणी है, उसको यथोचित तरीके से बहुत मेहनत करते हैं। ये बहुत 3-4-5 घंटे इनको लगते हैं। मेरे से कई चीजें छूट जाती हैं, इधर उधर भी हो जाती हैं। ये उनको यथा रूप में हम सबको जो है ये पहुंचाते हैं। इनके लिए वास्तव में ये बारंबार जो है वंदनीय है। बताइए सर। भाई साहब, ये जस्ट से पूछना था कि 14वें अध्याय में जैसे काफी चीजें ना रिपीटेशन लगती है। हाँ जैसे जैसे श्लोक संख्या 6, 7, 8 और 11, हाँ 12, 13 ये काफी सेम सेम से लग रहे हैं। हाँ। तो इनको थोड़ा अलग अलग कैसे समझे? इन श्लोकों में 6 और 11 सेम लगता है, 7 और 12 सेम लगता है ना, सेम ही और है, 8, 13। सेम है, सेम है, बिल्कुल। 6 में से 5 जोड़ दो आप। मैंने तो जब याद किए थे 2011-12 में, 5 का फर्क है। 6+5, 7+5, 8+5 इक्वल है एकदम, है ना, इक्वल है। बस प्रकारांतर है। कहीं भगवान बहुत एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कहीं जो है उसको बिल्कुल इसेंस रूप में ले रहे हैं। कारण तो भगवान जाने, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो कहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान पहले ऊपर से नीचे जा रहे हैं, फिर वापस नीचे से ऊपर आ रहे हैं, शायद ऐसा कुछ है। मैं वही कह रहा हूं, असली तो भगवान जाने। लेकिन देखिए क्या होता है, हमारी पकड़ इतनी गहरी है कि भगवान कई दिशाओं से, कई तरीके से जो प्रहार करते हैं, है ना। अभी हम क्या, चलना हमने शुरू कम करते हैं हम लोग, हम क्या बुद्धिक स्तर पे घटाते हैं चीजों को, तो वहां हमको रिपीटेशन लगता है। लेकिन जब आदमी साधना में चलेगा, तो बारंबार बारंबार उसको जो है गुरु का और शास्त्र का उसका हाथ चाहिए, क्योंकि भटकने की गुंजाइश बहुत है। कभी उसको अलग दिशा से भगवान समझाते हैं, कभी उसको अलग तरीके से समझाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो बिल्कुल अलग अलग शब्दों में समझाते हैं, उनकी गहराई में भी कहीं आप जाओगे तो ऐसा लगेगा, अरे ये दोनों बातें एक ही तो है। हम्म, अब जैसे ठीक लोग है। कहते हैं कई बार, आप मेरे को कहा किसी ने, इसलिए कह रहा हूं मैं, है ना, लोग कहते हैं आप साहब ये क्या कहते रहते हो। कई बार तो आप कहते हो अज्ञान बांधता है, कई बार आप कहते हो मोह बांधता है, कई बार आप कहते हो ये अहम बांधता है, कई बार आप ये कहते हो गीता के आधार पर सुखासक्ति बांधती है। तो ये बांधता क्या है, मूल कारण है क्या, एक चीज पर टिको आप कभी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, इन चारों चीजों की गहराई में तो जाओ, जाओ तो सही। ये प्रतिफलन ही है, तो है एक दूसरे के। अब भगवान इनको चारों को ही कारण बता देंगे। जैसे कि इस अध्याय में भगवान तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न बता रहे हैं, हम्म, फिर स्पष्ट कह रहे हैं नहीं, अज्ञान तमोगुण से उत्पन्न होता है, उल्टा कह रहे हैं भगवान, हम्म, है ना। तो असली मतलब भगवान जाने, लेकिन हाँ रिपीटेशन है वो जरूरी है हमारे लिए, हम तो ऐसा माने, है ना। ठीक है भाई हरे, साहब, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और तबीयत कैसी है आपकी अब? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल। बढ़िया है, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। मैं बड़ा, बहुत ही, देखिए बहुत ही अच्छा, आपकी हिम्मत और श्रद्धा को बारंबार नमन। मेरे ख्याल से अभी और कोई नहीं है।
और तो कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य जय जय, सर्व पाप प्रणाशनम, गोविंद जय जय प्रणामो दुःख जय जय, नमामि हरिं परम। नमस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन जय बिहारी लाल जय की जय, बोलो बांके जय, बोलो लाल, भाई लाल की जय, राधा गोविंदे सरकार की, बोलो राधा बोलो रानी की गोविंदा भगवान जय की जय, बोलो गोविंदा भगवान की जय, जय बोलो आज के जय। आनंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा